ओम नमः शिवाय दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आनंद मंगल। चलो, आनंद में ही रहना चाहिए सबको। अच्छा, आज हम आपको एक नई न्यूज देने जा रहे हैं सूर्य भगवान के उपलक्ष्य में, क्योंकि नज़दीक सूर्य भगवान पर कष्ट आने वाला है। 21 तारीख को आपको सबको पता होगा ही, बाकी फिर भी मैं आपको और बता देता हूँ। शास्त्रों के अनुकूल शास्त्रों में आता है कि जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो 12 राशियों में कुछ राशियां ऐसी हैं जिन पर कष्ट बहुत भयंकर आता है, बहुत परेशानियां लेकर आता है। अब परेशानियां शारीरिक भी हो सकती हैं, अर्थ अर्थ समस्या हो सकती है, पैसे की भी समस्या से, और भी अनेक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं आपके जीवन में। तो इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहें और ख्याल रखें अपने आप का, और भगवान पर पूरा भरोसा रखें। और सूर्य ग्रहण में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बस इसके बारे में जानकारी लेनी है बस। और घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल भरोसा रखना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, और अपनी आत्मा पर पूरा भरोसा रखिए आप, क्योंकि आत्मा से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो लोग अपनी आत्मा पर भरोसा नहीं करते, शरीर पर भरोसा करते हैं, उनको सूर्य ग्रहण कष्ट देता है। जो शरीर पर विश्वास करते हैं, शरीर पर भरोसा करते हैं, उन्हीं को सूर्य ग्रहण कष्ट देते हैं। आत्मा को सूर्य भगवान कभी कष्ट नहीं देते। सूर्य ग्रहण कभी भी आत्मा को कष्ट नहीं दे सकते, क्योंकि आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है, नित्य सदा है। सूर्य भगवान नहीं थे, पहले भी आत्मा थी आपकी, और आगे भी आत्मा ही रहेगी। आत्मा हमेशा रहती है, सिर्फ शरीर को ही चोट पहुंचाते हैं ग्रहण, चाहे चंद्र ग्रहण हो और चाहे सूर्य ग्रहण हो। तो थोड़ा सा अपन को अपना सुधार करना चाहिए। अब सुधार क्या है? बहुत ही सरल है कि ग्रहण काल में सूतक से लेके ग्रहण तक आप सब जानते हैं कि जब कोई ग्रहण पड़ता है तो 12 घंटा पहले सूतक लग जाता है। यानी कल रात को 21 तारीख का सूर्य ग्रहण है, तो कल रात को ही 10 बजे से सूतक लग जाएगा। 10 बजे से सूतक लग जाएगा। तो सूतक में भी हमको कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए उल्टे सीधे। अब उल्टे सीधे कौन से होते हैं? जैसे कि आप सूतक में कभी भी किसी को कोई वस्तु देन लेन ना करें, पैसे धेले का लेन देन ना करें, कोई खाने पीने की वस्तु किसी के घर से लाए नहीं, दे नहीं सूतक काल में। और सूतक काल में कभी दिन में सोए नहीं, ग्रहण काल में भी नहीं सोना चाहिए, और सूतक में भी नहीं सोना चाहिए। हमें जागरण करना चाहिए, चाहे वो रात्रि हो चाहे दिन हो। हमें सूतक में जागरण करना चाहिए और ग्रहण में भी जागरण ही करना चाहिए। जागरण मतलब जागना, भजन कीर्तन सत्संग, भगवान का नाम, और दूसरे की भलाई, दूसरे को सुख कैसे पहुंचे, बस यही सोचना है। तो भाइयों बहनों, 21 तारीख को सूर्य ग्रहण आने वाले हैं, उसमें बिल्कुल घबराए नहीं। बस थोड़े
अपने जीवन में सुधार लाएं बस, और दूसरों से भी कहें कि आप भी अपने जीवन में सुधार लाएं। कभी भी चाकू, छुरी या किसी हथियार से कोई वस्तु काटे पीटे नहीं। साग सब्जी घर में बनाएं तो सादा दाल बनाएं, चावल बनाएं और शुद्ध भोजन ग्रहण करें। लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें, तामसी चीजों का प्रयोग ना करें, नॉन वेज का प्रयोग ना करें। बढ़िया शुद्ध भोजन करें, आचार विचार अच्छे रखें, और गर्भवती स्त्रियां, बहन बेटियां जो होती हैं, उनको सूर्य ग्रहण में कभी भी सूर्य ग्रहण के दर्शन नहीं करना चाहिए, उनकी किरणों में नहीं जाना चाहिए, अपने घर के अंदर ही रहना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। और हो सके तो तरल पदार्थ ही ग्रहण करें, जैसे जूस, दूध, दही, तुलसी का पत्ता डालकर इन चीजों का ही ग्रहण करें। कोई भी कटी पिटी चीज, सब्जियां वगैरह ग्रहण ना करें, कोई फल काट कर ना खाएं, और एक दूसरे से ज्यादा बातचीत ना करें, चाहे फोन पे चाहे घर में। बिल्कुल शांत रहें, क्योंकि अगर आप जैसा तीखा भोजन करोगे, चटपटा भोजन करोगे, वैसा ही बच्चे के अंदर वो गुण उतरेंगे। तुम बातचीत करोगी, कुछ भी बुराई भलाई निंदा चुगली, तो वो भी बच्चे के अंदर ही उतरेगा, फिर बच्चे के अंदर भी वही गुण उत्पन्न होंगे जन्म होने के बाद। तो इसलिए कभी भी ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे को हानि हो, हमारा नुकसान हो। और दिन में कभी विषय भोग ना करें, रात्रि काल में भी विषय भोग ना करें, ग्रहण काल में और सूतक काल में। और ज्यादा शुभ कार्य कौन कौन से करना चाहिए अपने? शुभ कार्य जैसे कि भगवान का नाम, सिर्फ भगवान का नाम, मूर्तियों से हाथ नहीं लगाना है, मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना है, सिर्फ अपने बिस्तर पे बैठकर, अपने जमीन पे कहीं भी बैठ के, आसन बिछाकर, चद्दर बिछाकर, चटाई बिछाकर, जैसे भी सुविधा मिले वैसे बैठ के भगवान का सिर्फ भजन करना चाहिए। सुमरण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मैं भगवान का भगवान मेरे, मैं भगवान का भगवान मेरे, मैं भगवान का भगवान मेरे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस। अगर गुरु मंत्र आपको दिया हुआ है, गुरु मंत्र आपके पास है, किसी भगवान की उपासना आप काफी समय से करते आ रहे हैं, मंत्र जपते आ रहे हैं, उस मंत्र को भी सिद्ध कर सकते हैं आप। एक कटोरी में जल लें, लोटे में जल लें, तांबे के लोटे में जल लें और अपने सामने रखें, और भगवान का जो भी मंत्र आपको आता है, गुरु मंत्र या भगवान का मंत्र, उस मंत्र का उच्चारण करें, वो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर आपकी वाणी शुद्ध हो जाएगी, आप जो बोलेंगे वो ही सत्य होगा, असत्य बोलेंगे तो असत्य होगा, और सत्य बोलेंगे तो सत्य होगा। आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, और मंत्र का जो देवता है वो सिद्ध हो जाएगा, आपकी हर जगह मदद करेगा, हर जगह आपकी सहायता करेगा, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होंगी। गुरु मंत्र में इतनी शक्ति है। और ग्रहणों में ही महापुरुष जितने भी होते थे और हैं अभी भी, वो इसी ग्रहणों में मंत्रों को सिद्ध करते हैं, और वो सिद्ध कर कर, सिद्धियां प्राप्त कर कर अपना भी भला करते हैं और संसार का भी भला करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं, गृहस्थी में रहकर कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, तुलसी पत्ते का और कुसा, एक कुसा घास आती है, उसका प्रयोग करें, पानी में डाल के रखें, तुलसी के पत्ता भोजन में डाल के रखें, दूध दही में डाल के रखें। तो भाइयों बहनों, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। देखो भाई, कष्टों की तरफ ध्यान ना दें। कष्ट कैसे दूर होते हैं
किस तरीके से कष्ट दूर होते हैं, वो चीज को ध्यान देना चाहिए बस। क्योंकि इस संसार के अंदर करोड़ों लोग हैं, करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं। एक आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने बैठे हुए हैं, एक नरेंद्र मोदी जी रिक्शा चला रहे हैं दिल्ली में, और एक नरेंद्र मोदी रिक्शा सब्जी बेच रहे हैं आलू टमाटर की, एक नरेंद्र मोदी पंडित जी बने बैठे हैं, एक नरेंद्र मोदी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। तो इससे कुछ नहीं होगा, ऐसे तो करोड़ों लोग हैं। तो उन करोड़ों लोगों में अरबों में आप भी हैं। तो आपके कर्म अगर शुभ होंगे तो आपको ग्रहण कभी भी सताएगा नहीं, कोई भी, चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो। तो अभी हम सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं आपसे। तो बिल्कुल जरा भी दुख ना मनाएं, क्योंकि भगवान ये चीजें पसंद नहीं करता जो आप सोचते हैं, विचार आचार विचार सोचते हैं। आपकी अच्छी अच्छी बातों को ध्यान देते हैं वो, कि आप गुणवान हैं कि नहीं, आप में भरोसा है कि नहीं, अपने आप में आप भयमुक्त हैं कि नहीं, आप निर्भय हैं कि नहीं, आप स्वतंत्र हैं कि नहीं, आप प्रेमी हैं कि नहीं, सबसे प्रेम करने वाले हैं कि नहीं। ऐसी चीजें देखता है भगवान। ये बुराई भलाई, निंदा चुगली, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार डर भय, ये नहीं देखता भगवान। पाप नहीं देखता, पुण्य देखता है, आपके पुण्य। तो इसलिए घबराए नहीं भाइयों बहनों। 21 तारीख को सूर्य ग्रहण सुबह 10:02 से या 9:48 से, यानी कुल मिला के 10 बजे से हमारे सूर्य ग्रहण, सूर्य भगवान पर ग्रहण का प्रभाव चालू हो जाएगा, प्रारंभ, और वो 2 बजे तक रहेगा। ठीक है, अब कितने घंटे मिल गए आपको? देखो आप 10, 2, 12 और 2, 4 घंटे आपको मिल गए। 4 घंटे में आप कोई भी हनुमान चालीसा सिद्ध कर सकते हैं, शिव चालीसा सिद्ध कर सकते हैं, गुरु मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, कोई आरती सिद्ध कर सकते हैं, कोई चौपाई सिद्ध कर सकते हैं, कुछ भी आप सिद्ध कर सकते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र 3 चीज बनाई हैं, तंत्र मंत्र और यंत्र। इन तीनों को आप सिद्ध कर सकते हैं, और एक बार सिद्ध हो जाए तो जीवन भर तक रहते हैं, वो जीवन भर सिद्ध रहता है। अपनी मनोकामना आप खुद पूर्ण कर सकते हैं, किसी की आपको आवश्यकता नहीं, जैसे भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं। बताइए, आप ईमानदारी से बताइए, सूर्य भगवान को किसी की आवश्यकता है? बताओ, है क्या? वो कहां से प्रकाश देते हैं, कहां से रोशनी देते हैं? उनको उन्होंने कभी बोला है मेरे यहाँ में पानी डालो, मेरे में आग डालो, मेरे में तेल डालो, मेरे में भोजन डालो, कुछ करो मेरे अंदर? ऐसे ही आप हैं। आप अपनी आत्मा में समाइए, आप आत्मा में, शरीर में नहीं। शरीर में रहेंगे तो फिर सूर्य ग्रहण, आपको सूर्य ग्रहण पे तो, सूर्य भगवान पे तो ग्रहण आएगा ही आएगा, तुम पे ज्यादा आएगा फिर। चाहे भले ही आप कितने पूजा पाठ करने वाले हो, चाहे कितने बड़े धर्मात्मा हो, चाहे कितने बड़े ज्ञानी हो आप, तो अपने को आत्मा समझिए ना। आप अजर अमर अविनाशी आत्मा है भाई, आप कहां खो जाते हैं? आप भ्रांति में पड़ जाते हैं, इसलिए कष्ट भोगते हैं आप लोग। आप कष्ट मत भोगिए भैया, आप भगवान के प्यारे हैं, उनके लाल हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। भगवान सूर्य भगवान के जब दर्शन करते हो प्रातःकाल उठकर, तो कैसे लालिमा छाई होती है उनमें, कैसी लालिमा। तो वो हमें शिक्षा देते हैं कि आपके जीवन में लालिमा होनी चाहिए।
और जब सूर्य भगवान जब ऊपर को आते तो शिक्षा देते कि तेज होना चाहिए आपके अंदर, तेज, शक्ति, बल। आहा, क्या बात है। और जब अस्त होते हैं तो आप देखना कितना बढ़िया, फिर लालिमा आ जाती है उनके अंदर, फिर लालिमा। ऐसे ही आपके जीवन में लाली मेरे लाल की जित देखूं होत लाल, लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। सूर्य की भांति बनो आप। बचपन में हम लाला लाली थे, हैं? जवानी में तेज हुए, आज अपन तेज हैं, तेजवान हैं, बलवान हैं, विवेकवान हैं, धनवान हैं। और जब बुढ़ापे में जाएं तो फिर लालिमा आ जानी चाहिए, फिर वही लालिमा। और कहावत भी है कि बच्चा जब बूढ़ा, कोई बूढ़ा आदमी, हम अपन बूढ़े होंगे तो अपन कहेंगे बच्चा बुद्धि हो गई, इनमें बच्चा बुद्धि। ठीक है ना। तो 21 तारीख को सूर्य ग्रहण का जो हमारे ऊपर प्रकोप या कष्ट या परेशानी आ रही है, उसे प्रकोप, कष्ट, परेशानी ना समझें, ना समझें। भगवान को कोई कष्ट नहीं दे सकता, आपको भी कोई कष्ट नहीं दे सकता। आप संसार की, भगवान की बनाई हुई प्रकृति पे कष्ट आ सकता है, भगवान के बनाए हुए शरीर पर कष्ट आ सकता है, क्योंकि इस शरीर को आपने मैं मान रखा है, और इस शरीर से फिर संसार को भी आपने अपना मान रखा है, प्रकृति को। जबकि भगवान कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सतचित आनंद स्वरूप हैं आप। ठीक है भाइयों बहनों, तो थोड़ा सा अमल करें, घबराएं नहीं आप, है ना। और सूर्य भगवान जब ग्रहण पर है तो उसमें कभी भी नित्य क्रिया के लिए भी कोशिश करें, ना जाएं, बाथरूम वगैरह ना जाएं, है ना। ये भी थोड़ा ध्यान रखें आप। कपड़े लत्ते भी ना धोएं, झाड़ू पोंछे भी ना लगाएं। ये घर गृहस्थी की बात है, छोटी छोटी, इनको थोड़ा रोक दें, बस रोक देना है बस। और बाद में जब ग्रहण समाप्त हो जाए, इसके बाद में पूरे घर की साफ सफाई करें, बढ़िया गंगा जल छिड़कें, गाय की पेशाब छिड़कें पूरे घर में। गाय का गोबर हो तो गोबर से थोड़ा सा भगवान के दरबार में जहां आपका मंदिर हो तो उसको थोड़ा लीपा पोती करें, और धूप बत्ती दीप जलाएं, फिर बढ़िया शुद्ध करें। आहा, ये भाव है। भाव को भाव अनकल साहू, नाम जपत मंगल दसहु। भाव, भगवान को भाव, भाव सबसे प्यारा होता है भगवान को। सहजता लाइए अपने जीवन में, सरल बनिए आप, सरल, फिर देखिए आप जीवन। तो भाइयों बहनों,